नमस्कार। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में, चाहे कनिष्ठ सहायक, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन। विटामिन जो है अक्सर सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए विटामिन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, विटामिन की खोज जो की थी वो कैसिमिर फंक ने की थी। कैसिमिर फंक, ये नाम आप नोट करते रहेंगे, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोजकर्ता का नाम पूछा जाएगा तो कैसिमिर फंक आएगा। देखिए, विटामिन के लगभग 20 ज्ञात प्रकार हैं। अभी 20 ज्ञात प्रकार विटामिन के। इसके अलावा विटामिन को जल में घुलनशीलता के आधार पर या वसा में घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है घुलनशीलता के आधार पर। देखिए, घुलनशीलता क्या, एक होते हैं विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो है वो है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील हैं, बी और सी। इसके अलावा जो बाकी विटामिन है वो आपके वसा में घुलनशील हैं, वो ए डी ई के, ए डी ई के। तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है, या इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं विटामिन के प्रमुख स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन विटामिन और कमी से होने वाले रोग और इनके स्रोत। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि विटामिन का स्रोत क्या है, उसका नाम भी पूछा जाता है। इसके अलावा इस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम इस टेबल के माध्यम से या इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का दूसरा नाम जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, या रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है। तो रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को, विटामिन ए रेटिनॉल। अगला विटामिन इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया भी इससे होता है, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाता है। मेन जो है दो है, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। इसके स्रोत जो है विटामिन ए जो है वो गाजर में बहुतायत से पाया जाता है, गाजर में, गाजर। इसके अलावा हरी सब्जियों में, इसके अलावा दूध या लिवर, यकृत में और मछली के तेल में, देखिए विटामिन, प्रश्न पूछा जाएगा कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया। स्रोत हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल इत्यादि। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो विटामिन है वो है B1। देखिए, विटामिन बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स, इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन आते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। B1 को कहा जाता है अन्य नाम थायमिन। कई बार पूछा गया प्रश्न है
विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी 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 कई बार प्रश्न पूछा गया है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 का दूसरा नाम थायमिन है। और इसके जो स्रोत हैं, इसके स्रोत हैं अनाज, अनाज खासकर मोटा अनाज, फलियां, फलियों के अलावा सोयाबीन, बीन और दूध इसके प्रमुख स्रोत हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने ही जो ऑप्शनल पेपर में प्रश्न आता है इसमें से ही आपके बनेंगे। नाम B1, कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध। अगला विटामिन है B2। विटामिन B2 का अगला जो नाम है, अन्य नाम राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है। राइबोफ्लेविन इसका अन्य नाम है, नाम भी पूछे जाते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है किलोसिस। इसके स्रोत हैं पनीर, अंडे, यीस्ट में भी B2 पाया जाता है, मांस या पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन, किलोसिस नामक रोग हो जाता है। पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। अगला विटामिन है B3। B3 का अन्य नाम है नियासिन या इसको कहते हैं आपका निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है पैलाग्रा इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन B3 का अन्य नाम नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, इसकी कमी से पैलाग्रा हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फल। देखिए स्रोतों की बात आती है तो मछली, अंडे, फल लगभग स्रोत सबके समान ही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें कुछ विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो हम आगे बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर। अगला विटामिन है विटामिन B5, जिससे प्रश्न आते हैं B5 को पेंटोथेनिक अम्ल भी कहा जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल। अन्य नाम जो है वो पूछे जाते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से चर्म रोग या सफ़ेद बाल हो जाते हैं। बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं या त्वचा रोग हो जाते हैं। सफ़ेद बाल हो जाते हैं। स्रोत जो हैं अंडे, दूध, मांस व मूंगफली। ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। चर्म रोग या सफ़ेद बाल हो जाते हैं। अंडे, दूध, मांस, मूंगफली इसके स्रोत हैं। अगले इंपॉर्टेंट विटामिन की ओर बढ़ें। विटामिन B6 को जो अलग नाम इसका दूसरा है पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन, इसे अन्य नाम इसका है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो होता है रक्त क्षीणता हो जाती है। रक्त की कमी हो जाती है या चर्म रोग और पेशी ऐंठन हो जाती है। ये भी अंडे, दूध, मांस में पाया जाता है और यीस्ट में भी B6 पाया जाता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। B6 पायरिडॉक्सिन, इससे रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन भी हो जाती है। ये आप नोट कर लेंगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला विटामिन है B7।
B7 का जो नाम है बायोटिन भी इसे कहा जाता है, बायोटिन, बायोटिन इसे कहा जाता है अन्य नाम। और इसकी कमी से जो है चर्म रोग या बालों का झड़ना हो जाता है, बालों का झड़ना। ये जो है इसकी कमी है, ये इसके स्रोत जो है, स्रोत आप देखेंगे मांस, गेहूँ, अंडा और सब्जी फल इसके स्रोत हैं, सब्जी और फल। तो आप देखेंगे B7 इसका अन्य नाम बायोटिन, B7 बायोटिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल जो है इसके स्रोत हैं। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। अगला विटामिन है B9। B9 इसे फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी गोलियां आप देखते हैं महिलाओं को दी जाती हैं गर्भावस्था में, फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से जो होता है वो रक्त क्षीणता हो जाती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, रक्त क्षीणता। फॉलिक अम्ल ये इसका स्रोत जो है हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और इसके अलावा फलियां, फलियां जो होती हैं लेग्यूम्स। इसके अलावा मांस, अंडा इसका स्रोत होता है, मांस, अंडा और ईस्ट। तो हमने देखा विटामिन B9 इसका अन्य नाम जो है फॉलिक अम्ल, इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है, हरी सब्जियां, फलियां, मांस और अंडा इसका स्रोत है। अगले विटामिन की ओर बढ़े, विटामिन B12 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B12 का अन्य नाम जो है कई बार पूछा गया, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। और इसकी कमी से जो है घातक रक्त क्षीणता हो जाती है, रक्त क्षीणता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ी। इसके जो स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु भी इसके स्रोत हैं। प्रश्न आ सकता है कि किस विटामिन के स्रोत आंत के जीवाणु हैं, तो ये विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। और ये जो है आंत के आपके जीवाणु भी इसका निर्माण करते हैं, घातक रक्त क्षीणता इससे हो जाती है। अगला विटामिन जो है जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन सी का अन्य नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये कई बार पूछा गया है कि विटामिन सी का अन्य नाम क्या है। इसको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अक्सर पूछता है, इनका फेवरेट प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। जितने भी सिट्रस फल हैं, सिट्रस फल यानी कि नींबू, आंवला, आपके नींबू अंश के जितने भी फल हैं सिट्रस फल उनको कहा जाता है। और आंवला इसके अलावा सिट्रस फल, उसके अलावा आंवला, नींबू, आंवला, टमाटर, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहा जाता है। स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है सिट्रस फलों में, जो आपके नींबू, माल्टा, संतरा, मौसमी, इन सब में ही पाया जाता है। इसके अलावा आंवला, टमाटर में भी है, पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का अन्य नाम जो है वो कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल की कमी से जो या विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग या रिकेट्स। रिकेट्स की कमी से हो जाता है। और इसका जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश में संश्लेषण त्वचा इसका करती है। तो सूर्य का प्रकाश जो है इसका स्रोत है, सूर्य के प्रकाश में त्वचा इसका संश्लेषण करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, विटामिन डी हो जाएगा आंसर। इसके अलावा मक्खन
और मछली के तेल में भी है पाया जाता है, मछली के तेल में। तो ये आप नोट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, सूखा रोग इसकी कमी से हो जाता है, रिकेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में। सूर्य के प्रकाश में इसका संश्लेषण त्वचा करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला विटामिन ई। ई को कहा जाता है, अन्य नाम जो है इसका है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का अन्य नाम टोकोफेरॉल हो गया। इसकी कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है, कमी। इसके अलावा पेशियों की कमजोरी इससे हो जाती है, पेशी की कमजोरी, इनके जो स्रोत हैं तेलीय पदार्थ, तेल, उसके अलावा अंडे की जर्दी, अखरोट, अखरोट में विटामिन ई बहुत पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन, इसमें भी विटामिन बी पाया जाता है। देखिए आज अभी हमने पढ़ा विटामिन ई, इसका नाम टोकोफेरॉल आ सकता है कि विटामिन ई का नाम क्या है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जो त्वचा रोग भी हो सकते हैं। तेल, अंडे की जर्दी, अखरोट और सोयाबीन में ये पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है इसको नैप्थोक्विनोन भी कहा जाता है, नैप्थोक्विनोन। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर इस विटामिन से। इसकी कमी से थक्का नहीं बनता है। थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये विटामिन के इसका कारण होता है। ये आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, आंत के बैक्टीरिया स्रोत। इसके अलावा अंडे सोयाबीन में भी पाया जाता है, वह सोयाबीन विटामिन के पाया जाता है। चलिए विटामिन के को दोबारा समझते हैं। विटामिन के नैप्थोक्विनोन इसका नाम है। इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आंत के बैक्टीरिया इसका निर्माण करते हैं। अंडे और सोयाबीन में भी यह पाया जाता है। ये तो हमने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सब पढ़ लिए हैं। अब इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हम उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इनसे आते हैं। देखिए विटामिन से जो पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्न है, विटामिन से पूछे जाने वाले प्रश्न विटामिन से कौन कौन से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन सी, मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन तो ये विटामिन सी है। तो मिर्च खा के सी करते हैं लोग, विटामिन सी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए जो है, विटामिन ए मानव शरीर में संचित कहाँ रहता है? मानव शरीर में कहाँ संचित रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत में जो है वो विटामिन ए संचित रहता है मानव शरीर में। विटामिन ए का जो है प्रचुरतम स्रोत, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है आम है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। और जो कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके, स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम, स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन, ये प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। तो विटामिन B6, अभी हमने पढ़ा भी B6 के बारे में। और विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल, अंकुरित गेहूं का
तेल विटामिन ई का स्रोत है। इसके अलावा एक आध प्रश्न हम और देखते हैं जो विटामिन से अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ये आप याद कर लेंगे, पूछा जाएगा। चलिए, ये तो हमने विटामिन से कुछ क्वेश्चंस लिए। इस वीडियो में हमने विटामिन उनका जो अन्य नाम है वो, उससे होने वाले रोग, उनके स्रोतों के बारे में पढ़ा। और ये विटामिन के ये जो प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के, चाहे पीसीएस दें, लोअर पीसीएस दें, चाहे ग्रुप सी दें, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज हम इससे अच्छे आपके लिए टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।